बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अगर हम हिंदू परंपरा की बात करें, हिंदू पंचांग की बात करें, तो हमारे यहाँ हर चीज का एक निश्चित समय है। कुछ समय ऐसा होता है जिसमें पूजा करना ज़्यादा अच्छा होता है, कुछ समय ऐसा होता है जिसमें शादी विवाह करना अच्छा होता है। इसी क्रम में चातुर्मास में कोई भी शुभ कार्य करना सामान्यतः मना किया जाता है। और आज से वो समय शुरू हो रहा है जब अगले 4 महीने तक आप शुभ कार्य नहीं कर पाएंगे, आप भौतिक जगत के शुभ कार्य करने से रोके जाएंगे। अब जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि देवशयनी एकादशी से लेकर के देवोत्थान एकादशी तक इन 4 महीनों तक शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। आखिर 4 महीने शुभ कार्य आज के बाद से या आज से क्यों बंद हो जाएंगे? देखिए, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी मनाई जाती है और ऐसा मानते हैं कि देवशयनी एकादशी से अगले 4 महीने तक श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। सामान्य निद्रा में और योग निद्रा में फर्क होता है। जब आप सामान्य नींद में होते हैं तो आपका अपने मन पर, अपने बुद्धि पर, अपनी सोच पर नियंत्रण नहीं होता। आपको जिस भी तरह के सपने आएंगे वो आएंगे, आप रोक नहीं सकते उन्हें। लेकिन योग निद्रा का मतलब होता है कि निद्रा की ऐसी स्थिति जिसमें मन चैतन्य रहे, मन को पता हो कि मैं सो रहा हूं। मन के 2 हिस्से हो जाते हैं, एक हिस्सा कहता है मैं सो रहा हूं और दूसरा हिस्सा मन को सोते हुए देखता है। ये योग निद्रा है, साक्षी भाव है। अब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए अगले 4 महीने तक शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। क्योंकि याद रखिए, भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनहार माना जाता है और जब भगवान विष्णु सृष्टि के पालन से कुछ समय के लिए किनारे रहेंगे तो उस समय में सृष्टि में कोई भी शुभ और मंगल कार्य नहीं होगा। इसी समय से चातुर्मास की शुरुआत भी हो जाती है। मोटे तौर से चातुर्मास में 4 महीने होते हैं, सावन, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक। इन 4 महीनों में शुभ कार्य बिल्कुल मना होते हैं। सामान्यतः जो तपस्वी होते हैं वो साल भर अलग अलग जगह पर भ्रमण करते हैं। एक जगह पर लंबे समय तक रुक करके रहना तपस्वी धर्म के विरुद्ध है, इसलिए सामान्यतः जो तपस्वी होते हैं वो पूरे साल भर भ्रमण करते रहते हैं। लेकिन इन चातुर्मास में तपस्वियों का भ्रमण भी बंद हो जाता है। चातुर्मास में केवल ब्रज की यात्रा की जा सकती है और चातुर्मास में तपस्वियों के भ्रमण पर रोक है और जहां पर आप हैं वहीं पर रहिए। अगर ब्रज की यात्रा करनी है तब तो ठीक है, लेकिन अगर काशी में पड़े हुए हैं, बनारस में पड़े हुए हैं, कहीं भी पड़े हुए हैं, वहीं पर अब 4 महीने तक रह करके कठोर साधना आपको करनी है। तो 20 जुलाई से लेकर के 13 नवंबर तक अब शुभ कार्य बंद रहेंगे। एक मोटा प्रश्न, एक बड़ा प्रश्न दिमाग में आता होगा कि क्या भगवान वास्तव में सो जाते हैं? अगर भगवान सो जाएं, ईश्वर सो जाए, तो क्या सृष्टि चल पाएगी? और आप कह रहे हैं कि भगवान सो जाते हैं तो भगवान के सोने के बाद हम जीवन चलाएंगे कैसे? देखिए, होता क्या है, हरि शयनी कहते हैं ना कि हरि का शयन हो गया, भगवान विष्णु निद्रा में चले गए। तो हरि का मतलब होता है, देव का मतलब होता है तेज, तेज तत्व। हरि और देव का अर्थ तेज तत्व से भी होता है। इस समय में सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेज कम होता जाता है। आप देखिए, शुरुआत में बरसात होती है, सूर्य कम निकलता है, बारिश ज़्यादा होती है, वातावरण थोड़ा डल हो जाता है। कुछ समय शरद रहता है, उसके बाद आ जाता है सर्दियों का समय, उसमें भी सूर्य बहुत तीव्र नहीं होता है। तो जो वातावरण का तेज है, जो वातावरण की शक्ति है, जो प्रकृति की शक्ति है, वो कम हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि देव शयन हो गया है, देवता सो गए हैं।
क्योंकि इस समय शुभ शक्तियां कमजोर हो जाती हैं और शुभ शक्तियों के मजबूत हुए बिना कम से कम हिंदू परंपरा में, हिंदू धर्म में शुभ कार्य मना होते हैं। आप भले ही मॉडर्न हो जाइए, आप कहिए मैं कुछ नहीं मानता, मैं नहीं समझता, मत मानिए, लेकिन याद रखिए कि शुभ शक्तियों के कमजोर होने पर अगर काम करेंगे तो उसके परिणाम शुभ नहीं होंगे। और इस समय मान लिया कि आपने कहा कि मैं तो शादी करूंगा, मैं तो अगस्त में शादी करूंगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं बिना ये देखे समझे कि ग्रहों की स्थिति क्या है, और बहुत मजबूरी अगर नहीं है और चातुर्मास में शादी कर रहे हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं मॉडर्न हूं, तो इसके परिणाम आपके लिए ठीक नहीं होंगे, क्योंकि इस समय किए गए कार्यों के परिणाम शुभ नहीं होते। इसके अलावा कार्यों में बाधा आने की संभावना रहती है। इसीलिए इस समय से अगले 4 महीने तक शुभ कार्य करने की मनाही होती है। इन 4 महीनों में अगर आप देखें तो 9 दिन नवरात्रि के भी आते हैं, और इन नवरात्रि के 9 दिनों में ज्यादातर लोग शुभ कार्य करना शुरू कर देते हैं। लेकिन नवरात्रि के समय भी चातुर्मास चलता रहता है, इसलिए सामान्यतः नवरात्रि के समय में भी आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर भी नवरात्रि में एक दिन ऐसा होता है जिसको कहते हैं दशहरे का दिन। तो दशहरे के दिन पर शुभ और मंगल कार्य बहुत ग्रहों को देखकर, समझकर, बहुत सही मुहूर्त निकालकर किया जा सकता है।